चलिए, तो अभी तक हम लोग जो है सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन लिखना सीख चुके हैं, किस तरह से उसका यूनिट और डायमेंशन लिखा जाता है। पिछले वीडियो में आप सब देख सकते हैं जो किस तरह से उसको लिखने का तरीका है। अब हम लोग ये समझते हैं कि भाई डायमेंशन का यूज क्या है। आज हम लोग सीखेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो आज का हमारा टॉपिक है वही डायमेंशन का उपयोग, उसका उपयोग क्या है। तो मोटामोटी तीन तरह का उपयोग होता है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी कि कोई भी जो फिजिकल इक्वेशन है उसका करेक्टनेस क्या है, उसका मतलब सही है या गलत है, उसका जो है सो जांच करना। कोई भी भौतिक समीकरण के सही या गलत का जांच करना। जैसे कि हम पहले आपको समझा रहे हैं, पहला क्या चीज कि कोई भी जो भौतिक समीकरण होता है, कोई भी जो भौतिक समीकरण होता है उसका सत्यता का जांच करना, उसका सत्यता का जांच करना किसी भी भौतिक समीकरण का। चलिए अब यहां समझते हैं, या भौतिक समीकरण की सत्यता का जांच करना, यहां ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पहला हम समीकरण ले लें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये समीकरण सही है या गलत है, इस बात का जांच करेंगे किस चीज से, डायमेंशन का यूज करके। कैसे यूज करके, तो हम लोग देखेंगे कि भाई एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन, ये दोनों डायमेंशन अगर बराबर हो तो इसका मतलब हुआ कि ये फॉर्मूला क्या है, सही है। यूज किसका होगा, डायमेंशन का। तो पहला यूज हम लोग समझ गए क्या चीज कि कोई भी जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन सही है या गलत है, उसका सत्यता का हम लोग जांच कर सकते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिर्फ इक्वेशन का करेक्टनेस का जांच किया जा सकता है इससे, किसी फॉर्मूला का नहीं। जैसे कि अब हम यहाँ फॉर्मूला लिख दें एफ इक्वल टू एम ए, तो बोले भाई इसका भी एलएचएस और आरएचएस बराबर किया जा सकता है। बात सही है, किया जा सकता है, लेकिन आप बताइए कि एफ का जो यूनिट और डायमेंशन आएगा किधर से, इसी से तो आएगा। तो उसी का ला करके वापस दोबारा उसी पर यूज कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता है। तो जनरली इसमें इसका करेक्टनेस चेक किया जाता है किसका, जो इक्वेशन है, जो फिजिकल इक्वेशन है उस इक्वेशन के करेक्टनेस का चेक किया जाता है, किसका यूज करके, डायमेंशन का यूज करके। सेकेंड, अब इसका मेथड है, ये सब के लिए अलग से क्लास किया जाएगा, उसमें सब मेथड सिखाया जाएगा। सेकेंड इसका यूज आता है क्या चीज, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अब डायमेंशन से क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। अब डायमेंशन से फॉर्मूला तैयार करने में एक बात को समझिए, या ध्यान से समझिएगा। डायमेंशन से हम लोग वापस फॉर्मूला जो बनाएंगे उस बात को थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, बहुत सारा ऐसा डायमेंशन होता है, बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका डायमेंशन सेम होता है, यूनिट अलग अलग होता है, लेकिन डायमेंशन जो है सो सेम हो जाता है। जैसे कि हम बात करें अगर वर्क, जैसे हम बात करें अगर वर्क की बात करें तो वर्क का डायमेंशन होता है ml2t-2। ये किसका डायमेंशन है, वर्क का। एनर्जी का, किसी भी तरह का एनर्जी हो उसका भी डायमेंशन सेम होता है ml2t-2। चलिए, वर्क और एनर्जी तो एक ही ग्रुप का चीज है, एक ही तरह का चीज है, समझ में आती है भाई, दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टॉर्क का भी डायमेंशन सेम यही होता है, क्या चीज, ml2t-2। अब बताइए कि भाई वर्क का, एनर्जी का और टॉर्क का, तीनों जो है ये दोनों तो सेम टाइप का क्वांटिटी है, लेकिन टॉर्क बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वांटिटी है, और फिर भी इसका और इसका डायमेंशन क्या है, सेम है। अब हम लोग यहां पर जो सेकेंड जो हमारा यूज है, यानी कि डायमेंशन से क्या कर सकते हैं हम लोग, वापस फॉर्मूला को बना सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एक्स, बल गुने विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। इसका होता है जो टॉर्क होता है, इसका होता है एफ आर साइन थीटा, चाहे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताइए कि भाई यहां तीनों तीन तरह का फॉर्मूला है, लेकिन डायमेंशन सबका क्या है, समान है। तो डायमेंशन से वापस हम फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम डायमेंशन सबका सेम रहते हुए भी हम जो फॉर्मूला चाहे वापस उसी फॉर्मूला को ले आएंगे। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, जैसे कि mv स्क्वायर का तो डायमेंशन हम बनाए थे, हाफ का तो डायमेंशन बनाए नहीं, तो जब इसे हम वापस जब फॉर्मूला लाएंगे तो ये हाफ हमको नहीं मिलेगा,
ये जो कांस्टेंट है हाफ, ये हम लोगों को हमको फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा, ये इसका एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं तीसरा क्या है, तीसरा समझते हैं। तीसरा जो है इसको देख लीजिए, तीसरा है कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि डायमेंशन का यूज करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? डायमेंशन का यूज करके, और इसका मीनिंग क्या है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि यहाँ पर अगर हम पहला में अगर हम एग्जाम्पल ले, यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर एग्जाम्पल ले जैसे कि फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किस में आता है? एसआई में आता है। ठीक है, अगर इसको हम सीजीएस में बदलें तो इसका होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सीजीएस में आ जाता है। ठीक है, एसआई में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एमकेएस में भी वही है, और सीजीएस में क्या आता है? ग्राम सेंटीमीटर। एसआई में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस में आता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अलग अलग इसका जो है सो वैल्यू, मतलब अलग अलग जो है सो यूनिट है एसआई और सीजीएस में, लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, mlt-2। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का बात करें, एक्सेलरेशन का वही एसआई में क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन दोनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है, LT-2। ठीक है, LT-2। थोड़ा सा हम -2 थोड़ा सा अच्छा ढंग से नहीं लिखते हैं, चलिए। तो डायमेंशन दोनों का सेम है। अब हम चाहे तो इस सिस्टम से हम इस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम में कन्वर्ट करने का अर्थ क्या हुआ, इसको आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सिस्टम में कन्वर्ट करने का अर्थ क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं, सावधानी से ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछे कि 2 kg इक्वल टू कितना हुआ, तो 2 kg इक्वल टू, अब बोल दीजिएगा सीधे, मतलब 2 kg किस में है? एसआई में है। इससे पूछा जाए कि भाई सीजीएस में हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो आप बोल दीजिए भाई 2 kg इक्वल टू कितना? 2000 ग्राम। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg इक्वल टू हो जाएगा 2000 ग्राम। 5 kg पूछेंगे तो 5000 ग्राम। आपसे पूछे कि 4 मीटर को हमको सीजीएस में चाहिए, तो आप बोल दीजिएगा सीधे कितना? 400 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना? 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन हम आपसे पूछे 15 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमको सीजीएस में चाहिए, यानी कि कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे पता चलेगा? आप लोग 9th में पढ़े होंगे, जो लोग 9th पास आउट स्टूडेंट हैं तो लोग पढ़े होंगे क्या चीज़, कि 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है ये वैल्यू कैसे कन्वर्ट हो गया भाई? तो इसके लिए हम लोग डायमेंशन का सहारा लेते हैं। डायमेंशन से हम लोग किसी भी सिस्टम से किसी भी सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी सिस्टम के वैल्यू को किसी भी सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 यूज होता है। क्या चीज़? पहला यूज क्या चीज़ है कि डायमेंशन से किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस का आप जांच कर सकते हैं। दूसरा यूज क्या चीज़ है? डायमेंशन से आप फॉर्मूला को वापस बना सकते हैं। तीसरा यूज क्या है कि डायमेंशन से आप किसी भी भौतिक राशि का जो वैल्यू है उसका किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एसआई से सीजीएस में चाहिए, सीजीएस से वापस एसआई में चाहिए, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका ये होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, बनाने का तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, तो इसके लिए तो पूरा एक लंबा वीडियो चाहिए, पूरा क्लास चाहिए इसके लिए। बेसिक आज हम बात किए हैं जो इसका यूज क्या है, किस तरह से है। ठीक है, चलिए अब हम जो है सो हम अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे, जिसमें खास करके अब शायद एरर के बारे में बात होगी, त्रुटि के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि अगले वीडियो से होगा। चलिए मिलते हैं तो हम लोग अगले वीडियो में।